ये बिल्डिंग, जिसे बैंक्वेटिंग हॉल कहा जाता है, इसे ब्रिटिश रेजिडेंट दावत के लिए इस्तेमाल करते थे। मगर जिस दिन से रेजिडेंसी का घेराव शुरू हो गया, उस दिन से इसका इस्तेमाल एक अस्पताल के तौर पर होता था। ये सामने की ओर डॉक्टर फेरियर्स हाउस और उसके ठीक सामने बैंक्वेटिंग हॉल। ये एक 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जिसके ऊपरी हिस्से पर बड़े बड़े शानदार कमरे बने हुए थे। और चूंकि इस इमारत में बहुत ज़्यादा दरवाजे और खिड़कियां थीं, इसलिए यहाँ बहुत तबाही हुई थी। इन सभी दरवाज़ों, खिड़कियों को बांस, बल्लियों और टेंट वगैरह से ढक दिया गया था, ताकि अंधेरे में हमलावरों को निशाना लगाने में मुश्किल हो। मगर उसके बावजूद भी रोज़ यहाँ ब्रिटिशर्स की मौत होती थी। 6 जुलाई 1857 को मिस्टर पॉल हैम्पटन शदीद तौर पर इसी कमरे में ज़ख्मी हुए थे। वो अपने इस कमरे में शेव बना रहे थे। उन्हें जोहानस हाउस से बॉब द नेलर ने अपनी राइफल से गोली मारी थी। और हैरत की बात यह है कि मिस्टर पॉल हैम्पटन 20 जुलाई 1857 को कॉलरा की चपेट में आकर मर गए। रेजिडेंसी के घेराव के शुरुआती दिनों में बॉब द नेलर नाम के एक अफ्रीकन स्नाइपर ने तबाही मचा रखी थी। उसने अपने अकेले दम पर लगभग 50 ब्रिटिश सैनिकों को गोली मारी थी। आखिरकार उसको कैप्टन फुल्टन ने जोहानस हाउस तक सुरंग खोदकर बारूद बिछाकर ब्लास्ट करके मार दिया था। वो जगह मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा जहां से सुरंग खोदी गई थी। 1857 में विजयी होने के बाद अगर अंग्रेज चाहते तो यहाँ सभी इमारतों को फिर से वो नवीन, फिर से नया कर सकते थे। मगर उन्होंने इन सारी इमारतों को सन 57 की याद के तौर पर एज इट इज छोड़ दिया। 5 अगस्त 1857 को एक सैनिक जो कि 32nd रेजिमेंट का था, उसकी मौत तब हो गई जब वो यहाँ इस जगह अपने कॉमरेड के बेड पर बैठा हुआ था। एक बात आपको और बताऊं कि पूरी रेजिडेंसी सीज के दौरान शायद एक ही दिन ऐसा गुजरा होगा जब कोई अंग्रेज यहाँ ना मरा हो, वरना हर रोज 7-8 अंग्रेज मरते थे, कभी कभी 20 भी मरे हैं। वो सब रेजिडेंसी में जहाँ भी मरते थे, दफन करने से पहले उन्हें यहाँ इस अस्पताल में लाया जाता था और रात को सबको एक साथ दफनाया जाता था। यह सारी शानदार इमारतें सिर्फ 4 महीने में खंडहर में तब्दील हो गई थीं। इनके ऊपर 2 तरफ से ऐसी घातक फायरिंग रोज होती थी सुबह शाम कि इनकी दीवारों पर निशानात आज भी मौजूद हैं। ये देखिए, ये गोलियों के निशान आज भी गवाही देते हैं उस बात की, उन 4 महीनों की, जब अंग्रेज़ यहाँ अंदर कैद होकर हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों से मुकाबला कर रहे थे। ये स्टेयर्स यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता हुआ करती थीं, मगर अगस्त 57 में एक तोप का गोला यहाँ पर आकर फट गया था, जिससे ये पूरी हिस्सा इस बिल्डिंग का नीचे गिर गया था। यहाँ पर भी कई ब्रिटिश कैप्टन उस हमले में मारे गए थे।